बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। सो जी, यहाँ पे आप जब देख रहे हैं बिजली शिजली कट गई है, गैस में ताला शाला भी लग चुका है। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्या अपनी लाइफ। अच्छा जी, यहाँ पे ये कोर्ट का बंदा भी मेरे दरवाजे पे दस्तक देने के लिए आ चुका है। ये एक दफ़ा नहीं आया, ये कई दफ़ा आ चुका है। सो पहले तो बड़ा ही गुस्सा आता था मुझे, तो बड़े मज़े से मैंने उठाया जी चाय का कप, नीचे से ऊपर मैं देख रही थी और मैंने क्या देखा, ओह कोर्ट का बंदा। ओह मैं धर 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 नीचे उतरी और मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ ना है। तो उन्होंने बोला जी आप पहली दफ़ा में पेशी में नहीं आई थी तो आगे का कोर्ट का नोटिस आ गया। मैंने कहा अच्छा तो अब क्या करना है। तो कह रहे आप कोर्ट हाजिर हो जाएं। तो मैं कोर्ट हाजिर हो गई। तो मेरी इतनी कोई बुरी हालत थी जो मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। जस्ट चिल मारें बेबी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी हालत तो आप मेरी देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। बदनज़र कहते हैं ना, होती है वो, लगती है वो, आप देख रहे हैं लगी हुई है लोगों की बदनज़र मुझ पर ना। लेकिन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हमने पढ़नी है। एज़ल जो है मेरे साथ थी, वो हाथ धोने गई हुई थी और मुझसे ये आलू की बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खाई गई, जो कि अल्लाह जाने पता नहीं कैसे बनी थी। यहाँ पर सब कामों से निमटू के जी जनाब मैं आ गई अपनी हरियाली की तरफ, बाज़ार में हाय हेलो करने के लिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अब हो जाती हूँ थोड़ी सी सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सीरियस। लाइफ में थोड़ा सा तो सीरियस बनता है यार। तो चलो ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊं क्या हुआ मेरे साथ ये हुआ, बिजली कट गई मेरी ये ज़्यादा और रात भर पूरा दिन मतलब बिजली नहीं थी मेरे घर में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ताला भी लग गया गैस में। सिलेंडर पे मैं खाना पका रही हूँ और मेरे हाथ सड़ गए, बिल्कुल काले हो चुके हैं। हर तीसरे दिन मुझे 500 रुपये की गैस भरवानी पड़ती है। यहाँ पे आपने बोला था इमोशनल हो जा मम्मा, तो मैं हो गई। जस्ट चिल। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया थोड़ा सा, हम लोग मस्ती मजाक अपने बच्चे कर रहे थे। तो देखें जी, यहाँ पे मैं बता रही हूँ जी, कुछ इस तरह से होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, क्या होना चाहिए सबसे पहले लाइफ में आपके लाइफ में होने चाहिए गोल सेटिंग, जो हमें नहीं मालूम होता, या हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ठुड्डे शुड्डे खा कर बैठ कर ना फिर आते हैं और फिर बोलते हैं हाँ जी अब एक्सपीरियंस हो गया। सो मैं अपने ऊपर जो बीती हुई है ना, मेरे ऊपर बीत रही है या बीत चुकी है, वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपसे। ठीक है, अपने आप को अपनी लाइफ में अपनी गोल सेटिंग बिठाएं। नंबर 1, नेवर कंप्लेन मीन्स के शिकायतें ना करें जी, किसी से भी शिकायतें ना करें। ये हो गया, वो हो गया, ट्रम हो गया, शट्रम हो गया। हाँ बिल्कुल डिस्कस करें, ऐसे दोस्तों से डिस्कस करें जो आपको अच्छी गाइडलाइन दें और जो मैं लेती हूँ। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे आ जाते हैं, नो क्राई। किसी के सामने मत रोए, किसी के सामने रोने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई चलने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं चलता यहाँ पे। हाँ तन्हा छोड़ सकते हैं आपको, रो के पीट के, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। क्यों रोना। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होने के बाद, अच्छा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, महंगाई तो जो अरूज पे थी ना, मैं आपको ये चावलों के रेट दिखा रही हूँ, अल्लाह रहम करें सब पे। जिस तरह से मैंने ग्रॉसरी ली है ना, ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, लेकिन बहुत शुक्र है मालिक का कि मैंने ग्रॉसरी ली अपने घर की और बड़े मज़े से मैंने ली है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाई थी फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पे मैंने दिया है चिकन का पाउडर, इसके अंदर मैंने डाला है नमक, उसके बाद मैंने डाल दिया है बेसन नहीं डाला मैंने, इसमें डाला कॉर्नफ्लोर डाला है, मैदा डाला है और जस्ट चावल का आटा डाला है और ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्ची। ठीक है, चिली फ्लेक्स जो बोलते हैं इसको, जब डालना है तो ऐसी लगती है ना तो इसको ना ऐसे झट करके ना हमने इसको कर देना है मिक्स, और ये बहुत ही अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। तो घर के काम शाम करने के बाद अच्छा ये जो व्लॉग देख रहे हैं ना आप, ये पूरे वीक का व्लॉग है, नॉट के बस 1 डे का व्लॉग है, ये जस्ट पूरे वीक का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बड़े मज़े से ना क्या कहते हैं चिप्स रेडी हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे आपसे क्या डिस्कस कर रही थी मैं आपसे, नेवर कंप्लेन। हाँ नेवर कंप्लेन तो कर दिया ना, नो क्राई था यार, नो क्राई, रोए मत।
और मतलब मैं आपको एक बताऊं कि आपको अच्छा लगेगा कि आपके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है और मैं आकर या कोई भी आकर आपको वो याद कराए, आपको अच्छा लगेगा? चलो बिलफ़र्ज़ आपको कोई ये बोल दे, यार उसने तुम्हें गाली बकी थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। आप जब उससे मिलो या वो आपसे मिले तो वो एक ही लफ्ज़ में, मुझे बड़ा बुरा लगा था, उसने तुम्हें गाली बकी थी, उसने तुम्हें गाली बकी थी। बुरा लगेगा ना आपको? तो क्यों आप में वही बात अपने जहन में 24 घंटे या 24 आवर्स वही बात सोच सोच के अपने आप को, अपने जहन को पागल कर दे? गलत है ना? जब वो चीज़ गलत है तो ये भी गलत है। छोड़ो जी, बोल दिया, ठीक है, कह दिया, छोड़ो। अब ये हर किसी के सामने जी रोना शोना लगाया हुआ है, मातम पीटना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं कहूँगी राशन में लेकर आई थी, बड़ी मतलब बहुत मुश्किल होता था मुझे रोज़ आना के ना सामान लेकर आना, एक चीज़ लाना, दो चीज़ लाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैंने अपनी घर की ग्रॉसरी ली, जो मैंने आपसे शेयर करना सोचा अपनी फैमिली से शेयर करूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से इस तरह से बात करना और शेयर करना। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अच्छा, चैनल अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा विद फैमिली फ्रेंड्स में, ठीक है? तो रोना नहीं है किसी के सामने, रोने वाले के साथ कोई नहीं चलता जी, बिल्कुल नहीं चल सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि नेवर इन योर लाइफ क्राई, यानी आपने रोना नहीं है, ठीक है? दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा ये है, क्या है इज़ल? कर्ज। हाँ जी, बद्दुआएँ नहीं देनी है। पहले मैं भी देती करती थी बद्दुआएँ, लेकिन कम देती थी बद्दुआ। जब से मुझे ये पता चला, पता तो पहले भी था, लेकिन जब इसके डीप में मैं गई तो मुझे पता चला कि आपने बद्दुआ दे दी ना तो इसका मतलब है आपने अपना बदला पूरा कर लिया। जी जनाब, आपने किसी को भी बद्दुआ दी है ना तो आपने वो बदला कर लिया पूरा, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बाकी बचा। आपने अगर बदला लेना है ना तो आपने बोलना है ओके जी, अच्छा, अल्लाह पे छोड़ देना है, बस सीधा सिंपल। बद्दुआएं ना दे, अल्लाह तुझे दिखाए, अल्लाह तेरी औलाद को दिखाए, अल्लाह तुझे बे औलाद रखे, अल्लाह तेरे साथ ये करे। अरे पहले अपने आप को तो देख लें, हम पहले अपने आप को तो देख लें कि हम इस काबिल हैं कि हम किसी को बद्दुआ दे सकें। आप ये तो देखें ना, यहाँ पे मेरा बेटा बड़ा मस्तियाँ कर रहा था, फ्रेंच फ्राइज़ बन के बिल्कुल रेडी थे, मानो यहाँ पे बिल्कुल बैठी हुई थी मेरी। सो जी, कुछ इस तरह का व्लॉग था पूरे वीक का, आपसे सोचा शेयर करें। यहाँ पे ऐसा डिस्कस करेंगे कि मैं चिप्स खा रही हूँ, केचप है साथ में, फिजान है साथ में, और ये मैं हूँ। बस यहाँ पे मैं यही कहूँगी, अल्लाह से शिकवा हरगिज़ ना करें, तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकात करें। अल्लाह तो वो दरवाज़े भी खोल देता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता या ना मैंने सोचा होता है, क्योंकि मैंने ख़ुद ने चीज़ देखी। आपने कभी इन दरवाज़ों पर दस्तक दी थी? कभी नहीं। तो फिर वो कैसे उन दरवाज़ों को नहीं खोलेगा जिन पर आपने मुसलसल दुआओं की दस्तक दी हो? सब्र रखें और इंतज़ार करें, वो कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह ज़रूर निकालेगा। और खुदा ही है जो हमारे दिलों का बोझ हल्का कर सकता है, और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे दुआ में रखते हैं, इतना याद, बेहद शुक्रिया। और ये जो पानी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई पानी पड़ा हुआ नहीं है, इसका पानी का जो मैं काम करती हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ पे रब्बे कायनात का बड़ा करम है मुझ पे कि मैंने अपने घर में आज राशन भरवाया है। इंशाल्लाह अपनी बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझ पे फ़ज़ल व करम फरमाए, पूरे आलम पे अपना फ़ज़ल व करम फरमाए। और यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी, काम करते रहना है। और मेरी बातें टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, आप पसंद करते हैं। यहाँ पे ये हैंड वॉशर बहुत अच्छा था, 120 रुपये का मैंने ये लिया था, और जस्ट ये चलता है पूरे मेरे 6 से 8 महीने चल जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं अकेली एक बंदी होती हूँ, घर में बर्तन धोती हूँ, तो बस ठीक है। यहाँ पे करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।